भारत, एक भारत जहाँ सब कुछ था, हर चीज़ थी, हर रिश्ते थे, हर नाते थे, पैसा था, संस्कार थे और भी कई चीज़ें थी जो आज हम इंडिया इंडिया करते करते उसे भूलते जा रहे हैं। इसी भारत ने कई दौर सहा है। वो दौर कुछ इस कदर सहा है कि भारत से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से फिर इंडिया। ये वही भारत है जिसने दुनिया को रास्ते दिखाए हैं। आज यही भारत दुनिया के रास्ते पर चल रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सूरज पाल, आपके अपने चैनल पे वर्ड बाय सूरज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आपके सामने बैठा हूँ एक सोच लेकर, एक कुछ सवाल लेकर और एक छोटे भाई के हक से आप सभी से भारत के लिए प्यार मांगने। सोचिए भारत क्या था, क्या है और क्या बन रहा है। इसी भारत के पास एक समय पे वो सारी चीज़ें थी जो दुनिया ढूंढती थी। जब किसी को कुछ नहीं पता था तब भारत को सब पता था। जब लोग पढ़ने लिखने का मतलब नहीं जानते थे, जब लोग स्कूल क्या होता है, विद्यालय क्या होता है, कॉलेज क्या होता है, इसका मतलब नहीं जानते थे, तब हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम था, एक पद्धति थी। उसे आप गुरुकुल कह लीजिए। हमारे पास अपने खुद के बुक्स थे जिसे आप वेदास कहते हैं। आज आप ये जान पाओगे कि जब WHO भी नहीं बना हुआ था, जिसे आप आज के समय पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसके पहले से हमारे भारत में आयुर्वेदा था। बताइए, जब कहते हैं कि कुछ भी नहीं था, जब वेपन सिस्टम लोगों को पता नहीं था, तो हमारे यहाँ पे तलवार, भाले, त्रिशूल, गदा, ये सारी चीज़ों का नॉलेज हुआ करता था, धनुष। जब कहते हैं कि लोगों को इतना नहीं पता होता था कि प्लैनेट सिस्टम क्या है, प्लैनेटरी सिस्टम क्या है, ग्रह क्या होते हैं, तब हमारे यहाँ ग्रह नक्षत्र की पूजा हुआ करती थी। जब किसी को ये नहीं पता था कि कपड़ा होता क्या है, तो हमारे यहाँ धागे बनाए जाते थे। जब दुनिया इस खोज में जुटी हुई थी कि लाइफस्टाइल होती क्या है, रहना कैसे चाहिए, तब भारत के पास एक प्रॉपर सिस्टम था, एक प्रॉपर चीज़ें थी, जिसे हम कह सकते हैं कि एक लाइफ कल्चर जीने का, एक लाइफस्टाइल जीने का तरीका क्या होता है, ये था हमारे पास। हमारी सारी पुरानी चीज़ों को हमने अपने आप से खुद अलग किया है। कई दूसरे आए, हम इसे छीन के चले गए, ये बात अलग है, लेकिन हमने खुद ने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की आज भी। लेकिन ये चीज़ मैं गर्व से कहूँगा कि जहाँ सारे लोग ख़त्म हो गए, जो सारी पुरानी सिविलाइजेशन थी, आज भी वहाँ भारत जिंदा है। और भारत मर भी नहीं सकता, क्योंकि भारत कोई नाम नहीं है, ना कोई ऐसी चीज़ है जिसे लोग मिटा दें। भारत एक भावना है, एक संस्कार है, एक जीवन पद्धति है। भारत वो है जो हर कोई बनना चाहता है। इसी भारत ने दुनिया को क्या कुछ नहीं दिया, इसी भारत से दुनिया ने क्या कुछ नहीं लिया। आज ऐसा कह सकते हैं कि भारत को लूट लूट के कई देश आज अरबपति, खरबपति, धनवान बन गए। भारत से ही विद्यालय लेके आज कई देश कहते हैं ना कि एजुकेशन के लेवल में बहुत आगे बढ़ गए। हमें कई लोग कहते हैं कि इंडिया में कभी सेक्स एजुकेशन को नहीं बढ़ावा दिया गया, समथिंग ऐसा। लेकिन आप सभी को बताने में मुझे प्राउड फील होगा कि जो बुक है कामा सूत्रा, ये भी एक इंडियन है।
कई लोग कहते हैं कि इंडिया में मेडिसिन को लेके इतनी जागरूकता नहीं थी, तो मैं उन्हें ये सब बताना चाहूँगा कि दूध में हल्दी डालकर पीना, चोट पे हल्दी लगाना, तेल से मालिश करना सर पे, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे सर्दी खांसी होने पे अदरक इलायची, और इलायची नहीं, अदरक की चाय पीना, अदरक चबाना, और भी कई चीज़ें ये सिर्फ भारत में पता थी। खाने का तरीका क्या होता है, मसाले क्या होते हैं, ये भी सिर्फ भारत को ही पता था एक समय तक। आज जो पूरी दुनिया कहती है कि भारत एक गरीब देश है, या फिर ऐसा कहो कि भारत में कुछ नहीं है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि भारत में क्या कुछ नहीं था। नालंदा भारत में थी, जिसे किसी ने जलाया तो वो इतने समय तक जलती रह गई कि लोगों का घर तैयार हो जाए उतने समय में। भारत के पास क्या नहीं था, भारत के पास में एक प्रशासन काल था, कई विद्वान थे। एक समय था कि जब भारत में लोग आते थे पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए। आज वहीं से लोग बाहर जा रहे हैं। एक समय था कि अपने कल्चर से लोग प्यार करते थे। इसी कल्चर को बचाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी खो दी, लेकिन आज भी कई लोग हैं कि उन्हें याद तक नहीं है। मैं एक नाम लेना चाहूँगा जिनका नाम शायद कई लोग भूल चुके हैं, राजीव दीक्षित। अब वो हमारे पास, हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बैठ के हम सभी को देख रहे हैं, और देख के ये सोच रहे होंगे कि मैं जो बता रहा था, जो मैं समझाता था, वो चीज़ें इतनी भी मुश्किल नहीं थी, लेकिन किसी ने समझना ही नहीं चाहा। इसी भारत देश में स्वामी विवेकानंद हुए, चाणक्य हुए, द्रोणाचार्य हुए, और भी न जाने कितने महान ऋषि मुनि संत फिलोसोफर। आज फिलोसॉफी पढ़ने के लिए, साइकोलॉजी पढ़ने के लिए लोग बाहर जाते हैं। बाहर कई बड़े बड़े लोगों की बुक्स खरीदते हैं, उन्हें अपना मेंटर बनाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जिन्हें महाभारत, रामायण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, इन सब का ज्ञान है, अगर उन्हें आप फिलोसॉफी के बारे में पूछो तो वो आपको हर वो चीज़ बता सकते हैं। हमारे भारत ने अपने बदलते नाम के साथ में अपनी चीज़ों को भी बदलना सीखा। इस भारत को जब कोई इंडिया कहता है तो अच्छा लगता है, और ये भी लगता है कि हाँ ठीक है, एक नाम ही तो है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि भारत और इंडिया में एक इमोशन फ़र्क कितना है? इंडिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा जा रहा है, भारत अपने कल्चर को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा है। आज कुछ समय पहले ही संसद में एक बात उठी थी कि हम वापस से हर चीज़ में भारत का नाम रखना चाहेंगे, तो कई अपोजिशन का काम है अपोज करना, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए था कि कुछ गलत नहीं हो रहा है, हम अपनी चीज़ें वापस ला रहे हैं। वेस्टर्नाइजेशन ने क्या दिया है हमें, मॉडर्नाइजेशन ने क्या दिया है हमें? कहते हैं कि लेडीज़ को, वुमेन्स को फ्रीडम दिलवाने में या फिर उनकी सोच बदलने में वेस्टर्न कल्चर का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब बाहर ये लोगों को लगता था ना कि औरतें किसी काम की नहीं, या फिर औरतें सिर्फ एक मशीन है, या फिर औरतों से सिर्फ काम कराया जा सकता है, तो उस समय पे भारत में वुमेन रूल करती थी। आज जो कल्चर है हमारा, उसमें देवियों के नाम वुमेन्स के नाम पे बहुत एग्जाम्पल्स है, लक्ष्मी, सरस्वती, माँ गायत्री, और कितना बताऊँ आपको, माँ दुर्गा, इतने नाम। बस यही है कि हमने समय के साथ साथ इनको बस एक नाम की तरह रख दिया, इनकी पावर नहीं पहचानी, इनकी रिस्पेक्ट करना नहीं सीखे हम लोग। कहते हैं ना कि जब इंसान लालच में जाता है तो अपनी चीज़ें भूलने लगता है। आज हम वही कर रहे थे और कुछ नहीं, अभी भी वही चालू ही है। मॉडर्नाइजेशन में हो क्या रहा है, आज हम भारत को भूलते जा रहे हैं, इंडिया को अपनाते जा रहे हैं। ये नहीं कहता कि एक इंडिया नाम भी गलत है, इंडिया नाम बहुत अच्छा है,
आज तक हमारी पहचान भी इसी नाम से हुई। लेकिन एक चीज़ होता है ना कि हमारा कल्चर है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी है, भारत भारत ही। इस भारत ने पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि दूध में अगर शक्कर डाल दिया जाए तो इस कदर घुलता है कि पता भी नहीं चलता, फिर उसे अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही भारत ने कई लोगों को अपने अंदर बसा रखा है। कई लोग हैं जो अंदर से इसे खोखला करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, कई कोशिशें कर रहे हैं। लोग इतना तक नहीं समझ रहे हैं कि जो आज दुनिया इतने प्रॉब्लम्स में चल रही थी, सब ठीक था। जब सब अनस्टेबल हो रहा था, तब यही वो भारत है जिसने दुनिया को स्टेबलाइजेशन सिखाया। आज भी जो पुराने लोग थे उनको ये अच्छे से पता था, उन्हें ये अच्छे से पता था कि मेंटल पीस क्या होता है, इमोशनल पीस क्या होता है। तो ये सब बहुत अच्छे से जानते थे। ये सब हमें हमारे भारत में बताया जाता था। आज कई लोग कहते हैं कि जो पीरियड्स होते हैं उस पर इंडिया पे बात नहीं की जाती। तो मैं बताना चाहूँगा कि आंध्रा में कहीं ऐसा भी होता है कि जब लड़की को पहला पीरियड आता है तो पूजा होती है, अच्छी बड़ी फेस्टिवल मनाया जाता है। अब और क्या सुनना चाहोगे? हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि कुछ लोगों की गलती की वजह से और कुछ लोगों के लालच की वजह से कुछ ऐसे रूल्स आए, कुछ ऐसी पद्धतिज आई जिसने बहुत लोगों को बहुत तकलीफ दी, जिसके वजह से ही हम अपनी चीज़ों से दूर होने लग गए। लेकिन ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि हमारी जो चीज़ें हमारे काम में थी, हमें अच्छा बना रही थी, उसे हम ना भूलें। आज फिर हम भारत को याद करें, भारत के साथ चलें। आज फिर हम ये चीज़ को याद करने की कोशिश करें कि जब कुछ नहीं होगा तभी भी भारत होगा। और आप ये चीज़ सोचिए, कितने गर्व की बात है कि हर कंट्री अपने नेशन को एज ए नेशन मानती है, उस पर प्राइड करती है। हम अपने नेशन को मदर कहते हैं, जिसे आप जानते हो कि भारत माता, हम अपने नेशन को मदर कहते हैं। अब सोचिए, जहाँ भारत माता कह दिया, उसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। मैं तो चाहूँगा कि वापस से स्कूल्स में, कॉलेजेस में वेदास पढ़ाया जाए। तो कहते हैं ना कि एक रूलिंग स्ट्रक्चर क्या होता था, हमारे अंदर इतनी भावनाएं थी, हम ये चीज़ जानते थे कि कैसे रूल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कितने राजा हुए, पर आप मानो या ना मानो, अगर इंडिया चाहता तो ऑल ओवर वर्ल्ड राज करता था। भारत चाहता तो ऑल ओवर वर्ल्ड राज करता था। लेकिन भारत ने कभी किसी के थाली में छेद करना या किसी का घर उजाड़ना नहीं सीखा था। भारत ने बस बसाना सीखा है। और इसी कारण आज भारत को लोग उजाड़ रहे हैं। और ये कहने में ज़्यादा तकलीफ होती है कि जो अंदर के लोग हैं वो ज़्यादा उजाड़ रहे हैं, बाहर के लोग कम हैं, अंदर के ही लोग ज़्यादा उजाड़ रहे हैं। हमने कई क्रिश्चियन मिशनरीज को अपने भारत के अंदर पनाह दे दी। जिसने आना चाहा इसके अंदर वो आया, बैठा और इसी के खिलाफ बातें करने लग गए। आज कितनी शर्म की बात है कि हमें हमारे भगवान के होने का सबूत देना पड़ता है इसी भारत में, जहाँ भगवान ने जन्म लिया। आज यही भारत है जिसने लोगों को ये सिखाया कि मेंटल पीस क्या होता है। हाँ। एक नाम आपने सुना होगा, सदगुरु। आज उनका भी मानना है, वो खुद कहते हैं भारत के पास वो चीज़ें हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं। क्या नहीं था भारत के पास, क्या नहीं था? एक डांसिंग स्ट्रक्चर, जो कहते हैं नृत्य, क्लासिकल डांसिंग। आप मानोगे कि दुनिया की सबसे डिफ़िकल्ट डांसिंग है, जिस पे पूरी बॉडी डांस करती है, एक एक एक्सप्रेशंस आते हैं। सिंगिंग, जो गायकी कहते हैं आज के डेट में। बताइए, भारत इतना विकसित था ये सब चीज़ों को लेके कि भारत के पास खुद के 7 सुर उसने बना रखे थे। उसे ये पता था कि 7 सुर क्या होते हैं, 7 सुर लगते कैसे हैं, सातों सुर के महत्व क्या है।
अब और क्या बताऊँ। कहोगे अगर आप मार्शल आर्ट्स, तो भारत में इतने सारे मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स थे जिसकी आप बात करोगे तो कम है। कुश्ती भारत में हुई है, कलरी पयातू जो साउथ में चलता है वही भारत का है। अब बताइए और क्या बोलूँ। कहते हैं कि जो माइंड गेम होता है, आज के समय में माइंड गेम में सबसे अच्छा गेम वो कहते हैं लोग चेस है। चेस भी इंडिया में ही बनाया गया है, इंडिया का गेम है जो आज बाहर लोग खेल रहे हैं और उसे अपना बना रहे हैं। व्यापार क्या होता है, अगर कोई कहे कि हमें बाहर से सीखने की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा कि भारत ही एक ऐसा देश था जिसने व्यापार का असली मतलब लोगों को तब समझाया था जब लोगों को ये नहीं पता था कि व्यापार में होना क्या चाहिए। भारत में तब से व्यापार चालू हुआ। बस यही था कि कुछ कहते हैं ना कि लालची लोग अपने साथ साथ खुद बहुत कुछ लेके चले जाते हैं, तो कुछ लालची लोगों ने अपने साथ साथ भारत को भी साथ ले गए। अब हम उसे वापस लाना चाहते हैं, मेरी मदद कीजिए। और हम भारत को जीना चाहेंगे, भारत को फिर से भारत जैसा बनाना चाहेंगे। ना हम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे और ना खुद पे नुकसान सहेंगे। लोग कहते हैं कि क्या है इंडिया में, मतलब भारत में क्या है, चीज़ें बदलनी चाहिए, ड्रेस कोड होता है, बाकी चीज़ें होती हैं। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि जितने तरीके के ड्रेस कोड है ना, जितने वस्त्र इंडिया में, उतना आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी ढूंढ के बता दीजिए। यहाँ एक साड़ी पहनने के इतने तरीके हैं, जितना आपको ये तक नहीं पता होगा उतने शायद ड्रेस भी होंगे। शैम्पू क्या होता है, बाल क्या होते हैं, त्वचा क्या होती है। जो कहते हैं ना फिजिक, आज के समय पे कहते हैं बॉडी बिल्डिंग ये वो, आप मानोगे कि पहले हर दूसरा इंसान फिट होना चाहता था और वो लोग फिट रहते भी थे। उन्हें नेचर जो दे सकता था वो सब कुछ नेचर से लेते थे और नेचर को वापस देते भी थे। आज हम ले लेते हैं फिट रहने के लिए नेचर से और नेचर को कुछ देते भी नहीं। आज सेव ट्रीज का नारा लगता है कि पेड़ बचाओ, देश बचाओ, पेड़ पे पानी लगाओ, पेड़ लगाओ। यही वो भारत है जब बच्चा पैदा होता था तो एक पेड़ लगा दिया जाता था उसके नाम पे। यही वो भारत है जब कहते हैं ना कि मोहब्बत क्या होती है नेचर से, ये भारत जानता था अच्छे से और आज भी जानता है। बस हमें उस पर अमल करने की बहुत ज़रूरत है। हमने पेड़ों को पानी देना रोज़ सुबह एक नियम बना लिया था। रात को पेड़ों को हाथ न लगाना, ये भी एक नियम बना लिया था। समुंदर की पूजा, पानी की पूजा, नदियों की पूजा, हवा की पूजा, आग की पूजा, हर चीज़ हम करते थे। बस एक गलती हमने ये की कि हमने बस इसे पूजा मान लिया था। हमने कभी ये नहीं माना कि ये चीज़ हो क्यों रही है, हम कर क्यों रहे हैं। एक प्रॉपर पैटर्न था हमारे पास जो शायद दुनिया में कहीं नहीं है, ना आज भी है। आज कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या होता है, भारत ने तो लोगों को सिखाया मनोविज्ञान क्या होता है। कहाँ से आया आप बताइए। क्या बताऊँ अब। कभी कभी बुरा लगता है कि हमने अपनी चीज़ें भूल कर हर उस चीज़ को अपनाया है कि जो बस हमें बर्बाद करे, हमें आबाद कभी ना कर पाए, और इसका मुझे बहुत दुख है। बस ये चीज़ है कि आप भारत को बचाइए, भारत के कल्चर को बचाइए और जो भी है जैसे भी है उसे ज़िंदा रखने की कोशिश करें। बताइए, आज लोग कहते हैं कि जब आपका सर दुखे या फिर आपका माइंड एक जगह कॉन्शियसली स्टेबल ना रहे तो आप तिलक लगाइए, मतलब तिलक लगाइए, चंदन लगाइए माथे पे। आज कहते हैं लोग, हम तो ये काम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। त्रिपुंड क्या होता है, तिलक क्या होता है, ये सब हमें बहुत अच्छे से पता था। आज क्या हुआ, आज हम इन सब चीज़ों पे बात करने के बाद बोलते हैं कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है। पहले भी तो हम यही कहते थे कि ये सब पुराने ऋषि मुनियों ने बहुत ध्यान से तपस्या से बनाई चीज़ें, इसलिए हम मानते हैं। फिर तो कोई नहीं माना,
तब एक चीज़ आ गई थी कि लोग बड़ा बनने के लिए भगवान को नीचे दिखा देते, और आज वही समय है कि वो आज इतने बड़े बन गए फिर भी आज नीचे ही रह गए, और भगवान तो हमेशा भगवान है। यही बात है कि इंसान जब अपने गुरूर में आता है ना, तो अपनी चीज़ें सबसे पहले तोड़ता है, उसका गुस्सा उसे ही सबसे पहले तोड़ता है, उसका लालच उसी को सबसे पहले बर्बाद करता है। मैं कोशिश करूँगा, कोशिश क्या, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ वापस से अपनी भारत को ज़िंदा कीजिए, हम वापस से वो प्यार मोहब्बत ज़िंदा करें, हम इंसान को इंसान समझे, जानवर ना समझे, एक प्यार मोहब्बत इस दुनिया में वापस लाए। खुद से लड़ना, खुद को लड़ाना, ये सब चीज़ें हम थोड़ा शांत करें। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, पैनिक अटैक्स, सुसाइडल अटैक्स, ये सब चीज़ें हम अपनी चीज़ों को मानकर बहुत हद तक कम कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में इस चीज़ पे बात करूँगा कि हम अपनी चीज़ों को फॉलो करके ये डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, सुसाइड अटैक, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ों से ओवरकम कैसे कर सकते हैं। बस आज के लिए मैं इतना कहूँगा, मेरा साथ दें, और आप सभी मुझे टैग करें और कहें कि यहाँ नीचे कमेंट में लिख दें कितने लोग हैं जो भारत को वापस भारत देखना चाहते हैं, जो किस्से कहानियाँ कभी सुना करते थे उसे सच करना चाहते हैं, वापस से अपने आने वाली पीढ़ी को भारत दिखाना चाहते हैं। तो बस दोस्तों, मेरा साथ यूँ ही बनाए रखिए, और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे अपना प्यार दिखाते रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।